हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, एक सवाल जो मुझे पिछली जो रोज़ की वीडियो थी उसके अंदर मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है कि रोज़ को हमें रिपोर्ट अभी कर सकते हैं, यानी कि रोज़ प्लांट की रिपोर्टिंग यानी कि पॉट अभी हम चेंज कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि रोज़ की रिपोर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट सीज़न होगा वो है मानसून की सीज़न। मानसून की सीज़न में फ्रेंड्स आप अपने रोजेज़ को रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपने रोजेज़ की जो रूट बाउल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी किया हो तो भी वो प्लांट आराम से फिर से रिकवर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो सीज़न चल रही है वो थोड़ी सी गर्म सीज़न चल रही है, तो ऐसी गर्म सीज़न में फ्रेंड्स अगर आप अपने कोई भी प्लांट को रिपोर्ट करोगे, भले आपका रोज़ हो या तो कोई भी प्लांट हो, तो रिपोर्ट करोगे तो वो प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में आएगा। तो मानसून की सीज़न में रिपोर्टिंग का काम हमेशा कर लीजिए। ये चीज़ फ्रेंड्स गार्डनिंग में आपको ध्यान रखनी है। मानसून एक ऐसा कॉमन क्लाइमेट है जो रिपोर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है, और सभी प्लांट्स, कोई भी आपके आपके पास जो भी प्लांट अवेलेबल हो वो प्लांट को फ्रेंड्स आप मानसून की सीज़न में ही रिपोर्ट करिए। और सपोज फ्रेंड्स अगर आपको रोज़ को रिपोर्ट करना है, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपके रोज़ को कंपलसरी आपको रिपोर्ट करना है, उसको नया गमला अभी देना ही होगा, तो बाद में ऐसी कंडीशंस में आप थोड़ा सा रिस्क उठा लीजिए, क्योंकि रिस्क तो उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने टाइम से जो काम नहीं किया है तो बाद में थोड़ा सा रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। तो रिस्क में ये है कि आप अपने प्लांट को अभी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, आपके जो प्लांट की जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जानी चाहिए। अगर प्लांट की सॉइल ड्राई नहीं होगी, प्लांट की सॉइल मॉइस्ट रहेगी, गीली रहेगी अंदर से, बाद में जो प्लांट का रूट बॉल है वो टूट सकता है, रूट्स ओपन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो डैमेज हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने मिट्टी के गमले में प्लांट को ग्रो किया है तो मिट्टी का गमला तोड़ दीजिए। ये एक बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से रहेगा। मिट्टी का गमला अगर आप एक बार तोड़ दोगे तो उतनी नुकसानी आप आराम से बर्दाश्त कर सकोगे, लेकिन अगर आपका एक हेल्दी रोज़ प्लांट अगर आप रिपोर्ट करने जाओगे ऐसी कंडीशंस में, और ऐसे में शायद आपके जो रोज़ प्लांट के जो रूट सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गए, तो बाद में आपका जो प्लांट है वो आगे चल के ग्रो नहीं हो पाएगा, डाईबैक हो जाएगा। तो इसीलिए मिट्टी का गमला हुआ तो मिट्टी का गमला तोड़ दीजिए, हल्के हाथ से तोड़िए ताकि रूट बॉल पूरा का पूरा बाहर निकल सके। उसके बाद आप सीधा वही रूट बॉल दूसरे बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास प्लास्टिक का गमला हुआ तो एक ही ऑप्शन है कि जो सॉइल है वो सॉइल को कम्प्लीटली ड्राई होने दीजिए। अगर सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी उसके बाद आप हल्के हाथ से प्लांट को वो प्लास्टिक के गमले के अंदर से बाहर निकाल के दूसरे नए गमले के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। और जब भी आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हो तो आप एक दिन या तो 2 दिन तक आप अपने प्लांट को शेड में रखिए। प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स पानी का मिस्टिंग दिन में 3 से 4 बार कीजिए। एप्सम सॉल्ट का मिस्टिंग भी आप डेली 1 ग्राम जितना एप्सम सॉल्ट या तो 2 ग्राम जितना एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए। प्लांट के ऊपर डेली पानी का स्प्रे करिए। दिन में 2 से 3 बार एटलीस्ट आपको पानी का स्प्रे प्लांट के लीव्स के ऊपर करना ही होगा, तभी जाके आपके जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रो होंगे। क्योंकि जैसे ही आप रिपोर्ट करोगे तो प्लांट हल्का सा स्टॉक में आ जाएगा, पानी लेना वो बंद कर लेगा। अगर वो पानी लेना बंद कर लेगा तो जितने भी ये लीव्स है वो सारे डाउन हो जाएंगे और आपका जो प्लांट है डिहाइड्रेशन की वजह से ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। और रिपोर्ट करने के बाद एक ही बार फ्रेंड्स आपको प्लांट के अंदर वाटरिंग करनी है, यानी कि एक बार जब भी आप पानी देते हो तो कम से कम 500 से 700 ml जितना पानी आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर दे दीजिए। और इस तरह पानी देना है कि पूरी की पूरी सॉइल वेट होनी चाहिए। एक बार पूरी सॉइल जब वेट हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट वाटरिंग फ्रेंड्स हमें तभी करनी है जब इसकी सॉइल फिर से ड्राई हो जाए। यानी कि उसको बार बार पानी नहीं देना है, हमें सिर्फ पानी का स्प्रे करना है, लेकिन सॉइल के अंदर पानी हमें फिर से 2 से 3 दिन के गैप में दीजिए जब इसकी सॉइल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप बहुत ही जल्दी वाटरिंग करोगे तो बाद में आपका जो प्लांट है वो सबसे पहले तो पानी लेना उसने बंद कर लिया है, तो इसलिए एक्सेस वाटर सॉइल के अंदर जमा रहेगा और वो एक्सेस वाटर फ्रेंड्स प्लांट के रूट्स को डैमेज कर सकता है। तो जब भी आप रिपोर्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा पानी भी मत दीजिए, 500 से 700 ml जितना पानी देना है, उससे ज़्यादा पानी मत दीजिए। या तो अगर आपका गमला बड़ा गमला हुआ, सपोज आपका गमला 12 इंच का गमला हुआ या तो उससे बड़ा गमला हुआ, तो बाद में 1 से 1.5 लीटर जितना पानी डाल सकते हो। लेकिन आपका गमला 8 से 10 इंच जितना गमला हुआ तो बाद में आप 400 से 500 ml जितना आप पानी उसको एक बार में दे सकते हो। तो ये चीज़ को आपका ध्यान रखना होगा। फर्टिलाइज़र अभी हमें नहीं देना है, क्योंकि एक बार फ्रेंड्स जैसे आपका प्लांट स्ट्रेस में जाता है रिपोर्टिंग के बाद तो फर्टिलाइज़र देना बंद कर लीजिए। जैसे ही आपको लगे कि आपके प्लांट के ऊपर न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो गई है तो बाद में धीरे धीरे आप अपने प्लांट को
स्प्रे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकते हो, या तो जो फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है वो कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो वो कॉम्बिनेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वो फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही बार मुझे व्यूअर्स ने पूछा है वो है रिपोर्टिंग करने के बाद क्या हम अपने रोज़ को हार्ड प्रून कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ सबसे पहले, जैसे कि हार्ड प्रूनिंग के बाद आप अपने प्लांट को रिपोर्टिंग मत कीजिए, ये उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि प्रूनिंग से पहले हमें अपने प्लांट को रिपोर्ट कर देना है, और रिपोर्ट करने के बाद अगर आपके प्लांट के ऊपर कोई न्यू ग्रोथ्स वगैरह देखने को मिल जाती है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि प्लांट के रूट सिस्टम धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं। तो उसके बाद उसके आप समझ लीजिए 10 से 15 दिन बाद जैसे ही आपको न्यू ग्रोथ वगैरह देखने को मिल जाती है, प्लांट के ऊपर डेवलपमेंट दिख जाती है, उसके ठीक 10 दिन के बाद आप अपने प्लांट को हार्ड प्रून कर सकते हो। 10 से 15 दिन का गैप ले सकते हो। और हार्ड प्रून करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है तो उसके ऊपर लास्ट मेरी एक रोजेस की वीडियो मौजूद है, तो वो सारे टिप्स आप फॉलो कर सकते हो। यानी कि धीरे धीरे करके हमें पानी देना कम कर देना है, हमें कंटिन्यूस बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं देना है। सॉइल को 10वें दिन या तो 15वें दिन पर सॉइल को कम्प्लीटली ड्राई अप बेसिस में हमें ले लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने प्लांट के ऊपर हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। हार्ड प्रूनिंग की वीडियो आने वाली है फ्रेंड्स मेरे चैनल पे, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं तो उसके ऊपर भी फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो इतनी चीज़ों का ध्यान देना है। आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्क फैक्टर यहाँ पे आ ही जाएगा। तो आपको बस हल्के हाथ से बहुत ही ज़्यादा ध्यान से संभाल के आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हो, ताकि आपका जो प्लांट है आने वाली सीज़न में बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सके। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।